बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने फुल डे की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। ये संडे का व्लॉग है। मैं आप लोगों के साथ ये संडे का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे बाबा को जो है छुट्टी थी और ये बाबा की फरमाइश पे आलू के पराठे बना रही हैं मेरी मामा। ये आलू की फिलिंग मामा ने मेरे उठने से पहले ही तैयार कर ली थी। जब मैं उठी थी तो ये आलू की फिलिंग मामा ने तैयार कर ली हुई थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका व्लॉग शेयर करूं। मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर मामा ने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मामा आलू का पराठा बना रही हैं। मेरी मामा आलू के पराठे बहुत मज़े के बनाती हैं। मेरे ख्याल से आप सबको अपनी माओ के हाथ के पराठे बहुत पसंद होंगे। तो ये जो पराठे मेरी मामा स्पेशली बाबा के लिए बना रही हैं। मेरे बाबा को देसी घी मक्खन में जो पराठे हैं वो ज़्यादा पसंद हैं। आप लोग कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर देसी घी या मक्खन में बनाएं तो उनका तो अपना ही टेस्ट होगा। यहाँ पे पराठा जो है वो बेल लिया, तवे पे देसी घी लगाने लगी हैं और फिर जो है पराठा डाल लेंगे इसके ऊपर। हम छुट्टी वाले दिन ही जो है वो हैवी नाश्ता करते हैं, ये पराठे वगैरह, वरना आम दिन में अब हमारे स्कूल जो है वो भी स्टार्ट हो गए और बाबा भी ऑफिस जाते हैं। तो हम जो सुबह ब्रेकफास्ट अब हम लाइट ही करते हैं। छुट्टी वाले दिन में जो है ना वो हम हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं। आलू वाले पराठे तो मेरे फेवरेट। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू वाले पराठे ज़्यादा पसंद है या मूली वाले। हाँ, गुड़िया को तो बहुत ज़्यादा पसंद है आलू वाले पराठे और इसके बाबा को भी बहुत पसंद है। तो ये मोस्टली ना ये देसी घी के पराठों को पसंद करते हैं। तो ये सुबह सुबह आज फरमाइश थी इनके बाबा की कि जी आलू के पराठे बनाएं, तो वो मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ ये। और ये पराठा हमारा तैयार हो गया। ये देखिए आलू वाला पराठा तैयार है और उसके ऊपर दोबारा से मैं ये देसी घी लगाऊंगी। देखिए आलू का पराठा कितना मज़े का तैयार हुआ है। तो आलू का पराठा हमारा तैयार हो गया। अब इसके साथ जो है वो हम लस्सी बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने जग में दही ली है। जब तक पराठे के साथ लस्सी ना हो तो पराठे का मज़ा नहीं आता। तो आप मीठी लस्सी भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका दिल कर रहा था बच्चों का कि नहीं मामा नमकीन लस्सी बनाएं। तो ये गुड़िया जो है ये नमकीन लस्सी बना रही है। यहाँ पे इसने दही लिया है, थोड़ा सा इसने नमक ऐड किया अपने टेस्ट के मुताबिक और साथ में इसने आइस ऐड की है। तो पानी ऐड किया क्योंकि मुझे गाढ़ी लस्सी पसंद नहीं है। मुझे थोड़ी ज़रा पतली लस्सी हो तो वही मज़ा देती है। तो ये लस्सी हमारी रेडी है जी। और ये अब मैं इनके बाबा को देने लगी हूँ। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, लस्सी कैसी लगी और पराठा कैसा लगा। यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया था और अब हम नाश्ते के बाद चाय यहाँ पे पीने लगे हैं। तो मामा चाय बना रही हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि सुबह जब पराठा वगैरह कुछ खाएं या नाश्ता करें तो उसके साथ चाय की तो बहुत ज़्यादा तलब होती है और जब तक चाय ना पी जाए तब तक मज़ा ही नहीं आता है और बिल्कुल पूरा दिन ऐसे सुस्त सा गुजरता है। इसलिए सुबह मैं 1 कप ज़रूर चाय पीती हूँ और कोशिश यही होती है कि बच्चे नहीं पिएं, लेकिन बच्चे जो हैं वो भी उनका भी यही दिल चाह रहा होता है कि वो भी चाय थोड़ी बहुत पी लें। तो फिर मैं थोड़ा बहुत हाफ़ कप उनको भी दे देती हूँ। मामा कंजूसी करती हैं हमें चाय देने में। हाँ, चाय में तो ये बस इनको चाय मिलनी चाहिए किसी भी तरीके से। और अगर यही बोला जाए कि आप लोग दूध पी लें तो दूध के तो बिल्कुल करीब नहीं जाते हैं। ये देखिए जी चाय जो है वो हमारी रेडी हो गई है और अब मैं 2 कप डाल रही हूँ। एक इनके बाबा का डाल रही हूँ और एक ये मेरा है। मेरी मामा चाय भी बहुत मज़े की बनाती हैं। हाँ, ये इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम चाय दूँ। मक्खन लगा रही हूँ मुझे। हाँ हाँ मामा इसलिए कह रही हूँ।
ये हमारा दूध वाला आ गया था, तो ये मेरे चूल्हे पे दूध रखती है। और आपको पता है कि ये अब मैं साथ में किचन है वो साफ़ कर रही हूँ। घी वगैरह के छींटे हैं जो पड़ जाते हैं। वैसे तो मैं डेली किचन साफ़ करती हूँ सुबह के टाइम, और रात को भी जब कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ तो किचन साफ़ कर देती हूँ। लेकिन संडे के संडे ये मैं कंप्लीट किचन को साफ़ करती हूँ, उसकी क्लीनिंग करती हूँ अच्छी तरह से। और जो छींटे दीवारों पे पड़े होते हैं या नीचे तो ऑयल के, तो वो फिर मैं अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। जो किचन के कैबिन है वो भी हम संडे को ही क्लीन करते हैं, और जो दूसरी सफाई हैं वो भी मोस्टली हम सैटरडे संडे को ही करते हैं। ये जो ऑयल के छींटे पड़ते हैं दीवारों पर, अगर ये रोज़ साफ़ कर लिए जाएँ तो फिर किचन इतना गंदा नहीं लगता। अक्सर हमारे रिलेटिव्स हमसे पूछते हैं कि आपका किचन इतना साफ़ क्यों होता है, तो ये रीज़न है कि हम डेली साफ़ करते हैं इसे। लंच मामा ने बना लिया था। लंच की मैं वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी। तो यहाँ पे मामा ने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। मैं मामा के साथ हेल्प करती हूँ कामों में। हाँ बिल्कुल, गुड़िया मेरे साथ हेल्प करती है कामों में, लेकिन आज भी वो कह रही थी, लेकिन यह है कि सुबह उसका टेस्ट था तो इसलिए मैंने इसे खुद ही मना कर दिया कि कोई बात नहीं, जैसे तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये सुबह के बर्तन थे, काफ़ी ज़्यादा थे, और उसके बाद जो खाना बनाया वो भी काफ़ी बर्तन थे, तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वॉश कर लिए हैं। और वॉश करने के बाद अब मैं सिंक वॉश कर रही हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी मेहनत से आपका किचन, आपका घर कितना साफ़ और क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बर्तन हैं जो मैंने वॉश कर लिए हैं। कुछ रख लिए थे और कुछ ये जैसे ड्राई होंगे मैं इनको इनकी प्लेसेस पे रख दूँगी। मामा यहाँ पे चेंज करने चले गई हैं, और ये जी आज हम बाहर आए हैं आउटिंग पे। ज़्यादातर जो है वो हम संडे को बाहर आते हैं आउटिंग करने, लेकिन अगर गेस्ट आए हों फिर नहीं हम आते, लेकिन अगर ना आए हों तो फिर हम आ जाते हैं। तो आज हमने कुछ ग्रोसरी भी करनी थी। तो देखिए जी, अभी शाम का वक्त है और ये सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे जी हम ग्रोसरी करके आ गए। ग्रोसरी मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ेवरेट चीज़ लेके आई हूँ मज़े की, बल्कि ये मेरे नहीं आपकी भी फेवरेट होगी, है ना? हाँ। मुँह में पानी आ रहा है ना? हाँ, ये गोलगप्पे तो सबके बहुत फेवरेट होते हैं, और स्पेशली गुड़िया के बहुत फेवरेट है। इनके बाबा को भी गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, मुझे भी पसंद है, लेकिन यह है कि मैं जब खाती हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं तो गोलगप्पे कम ही खाती हूँ। और ये स्पेशली एक शॉप है सेटलेट टाउन में, ये वहाँ से गोलगप्पे लेके आए हैं। उनके गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं, उनकी फीलिंग जो अंदर करते हैं, और उनकी चटनियाँ भी, ये भी बहुत मज़े की होती है। यहाँ पे हम गोलगप्पे जो है वो सारे फिल कर रहे हैं। मम्मा कितने मज़े के थे ना गोलगप्पे, कितने मज़े के लग रहे हैं। हाँ, गोलगप्पे बहुत मज़े के थे। अब थोड़ी देर में गोलगप्पों की शामत आने वाली है। तो वैसे तो उधर शॉप पे बैठ के खाते हैं, लेकिन ये कोरोना की वजह से वहाँ पे नहीं रुके कि पता नहीं उनके बर्तन कैसे होंगे, इसलिए इनके बाबा ने फिर पैक करवा ली और फिर घर ले आए। तो यहाँ पे देखेंगे हमने सारे गोलगप्पे जो है वो फिल कर लिए, और अब मैं बाउल में डाल लेने की मुझे खटाई। हाँ, और इनकी खटाई भी बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की होती है। और इनका ये पानी तो बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त है। और ये गुड़िया तो आपको ट्राई करके बताएगी कैसे है। बहुत मज़े के थे गोलगप्पे, और इसका बस नहीं चल रहा था कि सिर्फ यही खा ले। अब ये जो मैं ले रही हूँ ना, ये मैं आप लोगों की तरफ से ले रही हूँ।
और बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, बस इन्हीं चीज़ों पे खुश रहते हैं कि यही हों, बर्गर हों, गोलगप्पे हों, दही भल्ले, चाट, बाहर की चीज़ें हों बस। तो ये इनके लिए इतनी हेल्दी नहीं होती हैं, तो हम लोग मना ही करते हैं, अवॉइड ही करते हैं। कुछ आपको पता है कि कोरोना की वजह से, लेकिन बच्चे फिर भी तंग करते हैं कि नहीं जी बाहर की ये चीज़ें खानी है। तो गोलगप्पे तो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद हैं। इसके भाई को बहुत पसंद है, मेरी छोटी बेटी परी है, उसको बहुत पसंद है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे जी हमने गोलगप्पों का चैलेंज किया है, बाबा भी हमारे साथ। बिल्कुल, बाबा भी इनके साथ थे, लेकिन उनसे तो सिर्फ 2 से 3 खाए गए हैं और इतना खट्टा उनसे भी नहीं खाया जाता। हमें बहुत मज़ा आया था। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आपके ख्याल से कौन जीता होगा? ये जी गुड़िया ही विनर आई थी और इनका बस से चल रहा था कि सबने माशाल्लाह इतने ज़्यादा गोलगप्पे खाए। और ये देखे, ये गुड़िया का लास्ट गोलगप्पा है और मैं तो सिर्फ वीडियो ही बना रही थी। मैंने सिर्फ 2 खाए थे और बस फिर मैंने बस कर दी। और यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और चाय का हमने चैलेंज किया और फर्स्ट मैं आई थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।